हरियाणा भाजपा ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है और हरियाणा भाजपा के नए अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को पार्टी हाईकमान ने बनाया है। और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष धनखड़ साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नई जिम्मेदारी के लिए। और पार्टी हाईकमान के और संगठन के इस फैसले को कैसे देखते हैं सर? देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के दायित्व पार्टी में रहते हैं। समय समय पर कार्यकर्ताओं को वो दायित्व देती रहती है। मैंने भी जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, किसान मोर्चा अध्यक्ष और भिन्न भिन्न राज्यों के प्रभारी के रूप में दायित्वों पर काम किया है। अब पार्टी को लगा कि हालांकि मेरे से बहुत सीनियर वरिष्ठ साथी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है ये दायित्व मुझे सौंपा है, तो निश्चित रूप से मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा मेरे मित्र राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके प्रति, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रति कि सबने निर्णय करके जवाबदारी मुझे दी है, तो निश्चित रूप से अपना बेस्ट देने का इसमें प्रयास करूंगा। और अपने सब साथियों का, हम ऐसे कहते हैं बीजेपी में और विद्यार्थी परिषद में कि जो अध्यक्ष होता है वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होता है, बराबर के लोगों में उसको आगे चलने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो औरों से कोई खास होता है, तो इसलिए बल्कि मैं ये कहूँगा तो मेरी पंक्ति में तो मेरे से कई खास लोग भी इस पंक्ति में हैं। बहुत वरिष्ठ लोगों के साथ काम करने का अवसर इसमें से मिलेगा और सभी अच्छे थे, सभी बेहतरीन थे। किसी का भी चुनाव संगठन कर सकता था सहजता से, सभी योग्य भी थे। कई बार संगठन योग्यता के साथ साथ वक्त की उपयोगिता, उसके साथ साथ स्वीकार्यता, बहुत चीज़ों पर विचार करता है और उन्हीं में से बहुत सारे चीज़ों को निर्णय होते हैं। और कभी भी कोई दायित्व अंतिम भी नहीं होता और सब लोगों के लिए बहुत सारे अवसर होते हैं, दायित्व होते हैं। तो ये संगठन की प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए मैं इसमें कोई विशेष अहंकार या अभिमान रखूं ऐसा आपका स्वभाव रहा भी नहीं सर, आपने पिछले 5 साल। ऐसा कोई कारण नहीं है। दूर दूर तक सभी मेरे साथी योग्य थे, जिनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित होते थे, उनमें से किसी का भी चयन हो सकता था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते हुए किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का आपने सफर संगठन में तय किया और पिछले 5 साल आप हरियाणा कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों में थे। आप पार्टी ने प्रदेश के नेतृत्व को आपको जिम्मेदारी सौंपी। आपने बताया कि तमाम वरिष्ठ लोग भी थे, नाम भी चल रहे थे, लेकिन पार्टी ने जो है वो संगठन ने जो फैसला किया वो अंतिम है। लेकिन क्या मानते हैं कि आपका जो संगठन के साथ तालमेल जो है, जो अनुभव है, वो इसके लिए एक बड़ी वजह रही? देखिए, आप जैसे मीडिया में काम करते हो, आपके वरिष्ठ लोग आपको देखते रहते हैं, ऐसे ही हम पार्टी में काम करते रहते हैं, हमारे सीनियर लोग हमको देखते रहते हैं। और देखते देखते कब आपको समाचार संपादक से संपादक बना देवें, उप संपादक बना देवें, ये चुपचाप हो जाता है। ऐसे हमारी पार्टी में भी होता है, आपको काम करते करते देखते रहते हैं और देखते देखते कब आपको। मैं जब किसान मोर्चा का अध्यक्ष बना तो मैं ट्रेन में था, मुझे फ़ोन आया, पटना की कार्यकारिणी से लौट रहा था, मुझे पता ही नहीं था। जब राष्ट्रीय सचिव पार्टी का बना तो मैं अपने घर में चरखी दादरी रहता था, उस समय गांधीनगर वाले घर में था। लैंडलाइन पर फ़ोन आया था वेंकैया जी का, घर वालों ने कहा कि जल्दी आओ, वेंकैया नायडू जी का फ़ोन है। मैंने कहा सर बताइए। बोला आपको राष्ट्रीय सचिव बना रहा हूँ मेरी टीम में। और कल भी मैं गुड़गांव में सो रहा था जब नड्डा जी का फ़ोन आया, बल्कि मैं फ़ोन सुनने में थोड़ा आलस्य कर रहा था, घंटियाँ बजती जा रही थी, लेकिन आखिर मुझे लगा घंटी ज़्यादा बज रही है, मुझे उठना ही पड़ेगा। तो मैं और फिर मैंने देखा कि ओहो, नड्डा जी का फ़ोन मेरे पास सेव्ड होता है, तो उनका फ़ोन है। तो फिर मैंने उनको कॉल बैक किया कि मैं सो रहा था। उन्होंने कहा उठ जाओ, अब जग जाओ, दायित्व तो संभालो। वो उठो जागो जैसा विषय जो विवेकानंद जी ने कहा था, उनकी वाणी से हो गया। तो सर, पहला इम्तिहान क्या समझते हैं? बड़ौदा का जो उपचुनाव है वो हालांकि भारत के चुनाव आयोग को तारीख तय करनी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर सरगर्मियां बड़ौदा में जो है वो लगातार बढ़ी हुई है। आपने भी पिछले दिनों वहां पर जाके लोगों की रायशुमारी की, लोगों का नब्ज टटोलने का आपने काम किया। तो क्या फर्स्ट आपका एग्जाम कहें या यूं कहें कि एक संगठन में जिम्मेदारी के साथ ही एक बड़ा जो है वो एक समय है चुनाव का? देखिए, पहले समाज फिर राजनीति। समाज एक चुनौती से गुजर रहा है, कोरोना की चुनौती से गुजर रहा है, पूरा देश गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है। पार्टी ने इस समय में बहुत अच्छा काम किया है, पहले भी सैनिटाइजर बांटे हैं, मास्क बांटे हैं, सजगता दिखाई है। तो कार्यकर्ताओं को उसी गति से, उसी मन से इस सजगता के काम में लगाए रखना, इस सेवा के काम में लगाए रखना, क्योंकि ये बीमारी नहीं बढ़ेगी, वही हमारी जीत है। आपको याद होगा डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था कि 15 अगस्त तक 2.5 करोड़ लोग हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 25 लाख भी होंगे। और ये सजगता का कारण है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि ये मास्क, ये 2 गज की दूरी, ये जो हम अपने ख्याल रखे हुए हैं,
सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, यही हमारे बचाव का तरीका है। तो मैं चाहूँगा कि कार्यकर्ता पहले, फिर एक और अच्छी बात हो गई है, शुरू में तो कोरोना पेशेंट यानी हवा हो गया था, लोग बड़ी भारी दूरी बनाने लगे थे, उनके सर्वेंट तक छोड़ के चले जाते थे, लेकिन अब सजगता बढ़ी है और उसके कारण से लोग उसमें घर में भी क्वारंटाइन होने लगे हैं। और भारत का भी जो है, मैं कहूँगा कि जो ठीक होने की रेशियो है अच्छी है, और हरियाणा की तो बहुत ही अच्छी है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी से दूर रख सकें, पहला सामाजिक दायित्व है। पूरे दल को इस काम में जैसे पहले से लगा रहा ऐसे लगाए रखेंगे। दूसरी जरूर बड़ौदा का चुनाव आ रहा है, उपचुनाव है। उपचुनाव हमेशा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि सबकी निगाहें उस पर टिकी होती हैं। मैं जैसे आपने कहा दौरा करके आया हूँ पवन जी, और उन्होंने मन बनाया है कि इस बार सरकार के साथ चलने का। काफ़ी लंबे समय से विपक्ष में हो गए और विकास नहीं हुआ बड़ौदा का। बड़ौदा में नारेबाजी तो होती रही, मैं थारा थम हरे, अड़ोस पड़ोस का मामला, ये बहुत बातें होती रही। पूरी बड़ौदा में एक कॉलेज भी नहीं है। हाँ, मुझे भी जब दौरा किया तो मुझे जानकारी मिली कि पूरी बड़ौदा विधानसभा में एक कॉलेज तक नहीं है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, बिल्कुल गांव के साथ की क्षेत्र है, तो इस नाते वहाँ तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए। के लोगों ने मुझे कहा पानी के पीने की दिक्कतें हैं, नहर के पानी की दिक्कतें हैं। मैं भैंसवाड़ में था, उन्होंने कहा कि हमारी ये बड़ी भारी कठिनाई है, सड़कों की दिक्कतें हैं। तो बहुत कठिनाइयाँ बड़ौदा में हैं। तो लोग ऐसा मन बना रहे हैं कि सरकार के साथ आएँ, जैसे बड़ौदे का इलाके का विकास हो, और उस नाते से वो भी बाकी हरियाणा के साथ तेज़ी के साथ आगे बढ़ें, ऐसा मन बड़ौदा के लोगों का लग रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधायक दल के नेता के नाते जो है वो आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन की सरकार के विधायक दल के नेता हैं, आप संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। किस तरीके से ओम प्रकाश धनखड़ और मनोहर लाल खट्टर की जोड़ी आगे काम करेगी? ऐसा है कि हमारा तालमेल बहुत पुराना है, बहुत वर्षों से हम साथ काम करते रहे हैं। वो जब संघ के प्रचारक थे, मैं एबीवीपी का काम करता था, तब भी हमारा बड़ा अच्छा संपर्क था। वो रोहतक जिला देखते थे, हिसार विभाग देखते थे। हिसार विभाग के जब वो प्रमुख थे तब मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी एबीवीपी हिसार में कराई थी। फिर बीजेपी में भी हम साथ आ गए। मनोहर लाल जी संगठन मंत्री होते थे, मैं उनके साथ 2 बार महामंत्री होता था। उसके बावजूद जब उनको उत्तर भारत का दायित्व मिला तो मैं हिमाचल का सह प्रभारी होकर साथ आ गया। केंद्र में भी जब काम करने का मौका मिला तो वो मुझे किसान मोर्चा अध्यक्ष के नाते थे, वो अंत्योदय का काम देखते थे। तो एक लंबा एसोसिएशन है हम दोनों का, एक दूसरे के साथ काम करने का। हम एक दूसरे की बहुत बेहतर समझ रखते हैं और साथ मिलकर काम करने की कार्यशैली हमारी बहुत लंबी जो है सहचर्या से विकसित हुई है। अपना बेस्ट मनोहर लाल जी भी देना जानते हैं, मैं भी अपना बेस्ट देना जानता हूँ। प्रदेश की कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति या तमाम जो नियुक्तियां होनी है आपके प्रदेश की संगठन की, उस पर किस तरीके से काम करेंगे सर, और कब तक इसके लिए आप काम शुरू करेंगे? देखिए, ये ठीक है कि थोड़ा अध्यक्ष का दौर लंबा हुआ तो संगठन थोड़ा पाज मोड में आ गया था। कई महीनों पहले हम दौरा करके आए थे कोरोना से पहले कि भाई जिला अध्यक्ष कौन कौन हो। लंबा समय इसमें चला गया है। अब तेजी के साथ इस विषय को निपटाएंगे जिससे तीव्र गति मिले और युवा जोश और पुराना अनुभव दोनों को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि पार्टी का भी संविधान में भी यही है कि नए युवाओं को भी अवसर मिलने चाहिए और पुराने अनुभव का भी लाभ मिलना चाहिए। तो नया जोश और पुराना अनुभव, गिव यूर बेस्ट, टेक अदर बेस्ट। लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहो, उपलब्धता आपका सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए। इस रास्ते पर जो है पार्टी को आगे बढ़ाएंगे जिससे कार्यकर्ता और सरकार का तालमेल बहुत अच्छा हो। कार्यकर्ता सरकार की बातें लोगों तक पहुंचाए, लोगों की कुछ कठिनाइयां हैं तो सरकार तक पहुंचे, एक बेहतर तालमेल के साथ फायदा मिलेगा। आप सरकार में भी रहे, आप पिछले 5 साल सरकार में थे तो आपके अनुभव का भी फायदा मिलेगा। मैं हर क्षेत्र में रहने का मुझे जो अनुभव हो गया है उसका मुझे लाभ मिलेगा। पिछली बार भी जब मेरा दायित्व तय कर रहे थे तो संगठन ने मुझसे पूछा था। आज बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि अध्यक्ष बनोगे या विधानसभा अध्यक्ष बनोगे या मंत्री बनोगे। तीनों ऑप्शन मुझे दिए गए थे तो मैंने कहा कि मुझे मंत्री का अनुभव लेने दो, संगठन का लंबा अनुभव है। तो वो अनुभव मैं लेकर आया हूँ। अब फिर से संगठन में हूँ तो वो अनुभव मुझे काम जो मेरी रुचि थी मैंने मांग कर लिया था। मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था मुझे गाँव, कृषि, खेती इसके विभाग देना, और वहाँ भी मैंने अपना, आपको तो जानकारी है मित्र, मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया था। सर अभी जो है वो कोई प्रदेश के जो आपके संगठन के नेता हैं उनके साथ कोई बैठक करने जा रहे हैं, कोई जल्दी इस मामले में? आज शाम को ही मैंने महामंत्रियों को बुलाया है कि वे एक बार औपचारिक रूप से दायित्व संभाल करके और फिर
बैठकों का क्रम चलाते हुए कैसे तेजी से संगठन के काम को आगे बढ़ाएं। तो आज शाम से ही हम बैठने वाले हैं। आज शाम को मैं मुख्यमंत्री जी को भी मिलने वाला हूँ। औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी कब संभाल रहे हैं सर? पार्टी का एक जो प्रोसेस होता है उनके साथ बैठकर तय करेंगे। कल परसों जो भी मिलने उनको जो तय करेंगे उनके साथ ही उस बात पर आगे बढ़ेंगे। आपके मित्र सुभाष बराला जो पिछले लंबे समय से पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उनके कार्यकाल में जो है वो किस तरह से संगठन को आप खड़ा देखते हैं और अब आगे संगठन को और बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए कैसे आप बढ़ने वाले हैं? बराला साहब के खाते में कई अचीवमेंट आई, वो भाग्यशाली हैं इस विषय के लिए। मैं कहूँगा कि लोकसभा में 10 की 10 सीटें उनके नेतृत्व में दोबारा जीत कर आए, दोबारा सरकार बनी, चाहे गठबंधन में बनी, काफ़ी सारी अचीवमेंट उनके खाते में। उन्होंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया, अच्छी मेहनत की और बहुत ही उनके समय को एक अच्छे मीडिया पे लगातार एक्टिव रहे हैं और अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष के नाते किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया की भूमिका इन दिनों में बहुत बड़ी है, खास करके कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं एक बात देखता हूं कि जितने कार्यकर्ताओं के साथ हम पहले नहीं जुड़ पाते थे, उससे ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना में एक्सेस हुई है। ये टेक्नोलॉजी की एक उपलब्धि है और देश भर में, केवल मेरी नहीं, नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, अगर देश का पूरा आंकड़ा देखेंगे तो मान लो 1 महीने में हमारा ये नेतृत्व उस समय 1 लाख लोगों के संपर्क में आता था, तो अब 1 महीने में शायद 1 करोड़ लोगों के संपर्क में आया है। हाँ, तो उस डिजिटल मोड का बहुत लाभ हुआ है। इसलिए इस माध्यम का कोरोना टाइम में अधिक से अधिक उपयोग वो भी करेंगे। और दूसरा जो है, जो व्यक्तिगत संपर्क है उसकी तो कोई दुनिया में बराबरी नहीं होती है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे, जिससे आप वर्चुअली भी जुड़े रहें और व्यक्तिगत भी जुड़े रहें। अंतिम सवाल है सर, संगठन के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे जनता टीवी के माध्यम से क्या कहेंगे आप, जो ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तमाम जो संगठन के छोटे बड़े बूथ पे आपके जो आपका झोला उठाने वाले कार्यकर्ता हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा विराट में ईश्वर को देखता हूँ। कोई मेरे से पूछे कि आपने भगवान को देखा है, मैं कहूँगा देखा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं अकेला अध्यक्ष नहीं बना हूँ, आप सब अध्यक्ष बने हैं। आपके मन में हरियाणा के अध्यक्ष को लेके जो भी सुविचार आते हैं सब मेरे तक पहुँचाना, उन्हीं में से सर्वश्रेष्ठ विचारों को उठाकर इम्प्लीमेंट करेंगे और सब मिलकर सामूहिक दायित्व लेकर, जैसे गिरिराज पर्वत कृष्ण और उनके सखाओं ने उठाया था, ऐसे सब मिलकर दायित्व वहन करते हुए जो भी चैलेंजेस सामने आएंगे उसको गिरिराज पर्वत की तरह उठा लेंगे। तो ये ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। धनखड़ साहब ने कहा है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर संगठन को मजबूत करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार और संगठन मिलकर अच्छे तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे और पार्टी को, संगठन को मजबूत किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।